So hi everyone. तो स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रैटेजी वीडियो है, राइट। आप सभी जानते हैं कि जो एग्जाम होने वाला है आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स का, राइट, तो उसमें हाउ टू स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश, राइट। अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको पहले करने हैं, ठीक है, किसको आपको पहले हाथ डालना है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जब मुझे ये लगता है कि एज ए स्टूडेंट जब आप एग्जाम देने बैठते हो तो सबसे पहले ना आपको ये चीज चेक करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस तो देखो करने ही है, बट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द लेवल ऑफ द एग्जाम। जब आप किसी को पेपर, और ये सिर्फ आप ही करोगे, ये टीचर तो नहीं करेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं और फिर बाहर आके कट ऑफ पूछते हैं टीचर से कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। अरे एग्जाम तो आपने दिया ना, आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर एक इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि दैट कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ द एग्जाम, है ना। देखो एग्जाम के लेवल आपको पता है, इजी टू मॉडरेट भी हो सकता है, राइट, मॉडरेट टू टफ है एग्जाम, या इजी टू मॉडरेट है, या मॉडरेट टू टफ की तरफ है एग्जाम। वो आपको देखना पड़ेगा कि जब आप पेपर देने बैठते हो तो इंग्लिश का जब आपने सेक्शन स्टार्ट किया या रीजनिंग आपने स्टार्ट किया या क्वांट को आप हाथ डालते हो, ठीक है, तो पहले देखो उसको कि क्या उसका लेवल क्या है ना, कि ज्यादा टफ लेवल है, मॉडरेट टू टफ की तरफ लग रहा है आपको लेवल, या इजी टू मॉडरेट की तरफ आपको लेवल लग रहा है, राइट। अगर तो इजी टू मॉडरेट की तरफ आपको लग रहा है, वो क्वेश्चंस पढ़ के आपको पता लग जाएगा, है ना। क्वेश्चन जब आप देखोगे, 2-3 सवाल जब आप करोगे सॉल्व, तो आपको पता लग जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है, राइट। अब यहां पे दो बातें निकलती हैं कि अगर तो एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट है तो फिर आपको अपनी अटेम्प्टेशन को बढ़ाना है वहां पे, क्योंकि अगर इजी टू मॉडरेट है तो सबके लिए है ना, फिर तो इसका मतलब फिर कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है इफ यू थिंक दैट द एग्जाम लेवल इज मॉडरेट टू टफ, ठीक है, क्वेश्चंस का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ज्यादा है, तो फिर आप टेम्पटेशन कम करके आओ, ठीक है। एक्यूरेसी पे ज्यादा काम करना है आपको, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर, यू नो वेरी वेल, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जाम का लेवल चेक करना होता है स्टूडेंट्स, कि पेपर का लेवल क्या है, ठीक है, कैसा वो है। फिर जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है, तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े स्कोरिंग सेक्शन रहते हैं हमारे, ठीक है, जो स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको थोड़ा पहले आप टैकल कर सकते हो, है ना। अब जैसे ये 3 क्वेश्चंस मैंने यहां लिखे हैं, अब सिंगल डबल फिलर्स कर सकते हो आप। सबसे पहले आपने देखा कि आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम है, अगर सिंगल फिलर आ रहा है, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस करने की कभी भी कोशिश नहीं करनी कि 5, अगर क्वेश्चंस यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, सपोज 5 फिलर्स आए हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन वही करना है जिसमें आप श्योर हो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये ऑप्शन नहीं हो सकती है, तो आउट ऑफ 5 आप 5 में से 5 करने की कोशिश मत करें। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो छोड़ने के लिए भी बने होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि वो चाहता ही नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, उसका लेवल इतना बढ़ा देगा, आपसे होएगा ही नहीं, फिर आप फ्लूक लगाओगे, फ्लूक लगाने का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो अगर सिंगल फिलर्स आते हैं तो यहां पे आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को हाथ डाल सकते हो, ठीक है। सिंगल फिलर आ रहे हैं, डबल फिलर्स आ रहे हैं, यहां पे देखो आपका एक ही चलेगा, वोकैबुलरी प्लेज, कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी का नॉलेज होना चाहिए इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। और दूसरी बात, आपकी अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं स्टूडेंट्स, वहां पे क्रैमिंग नहीं चलेगी, ठीक है। आपकी भाषा के ऊपर आपकी जो स्टेटमेंट गिवन जो टेक्स्ट है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही जा रही है। फिर आपको टोन को समझना बहुत जरूरी है, सेंटेंस की टोन, वेदर गोइंग पॉजिटिव और नेगेटिव। अकॉर्डिंगली आपको फिर ऑप्शंस चेक करने होते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही ऑप्शंस उठाएंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट गोइंग ऑन है तो नेगेटिव उसके साथ वोकैब उठेगी, राइट। फिर तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे एनहेंस करना, एनहेंस बेसिकली हम हमेशा पॉजिटिव वे में यूज करते हैं, एनहेंस योर नॉलेज, एनहेंस योर वोकैबुलरी, इंक्रीज करना होता है, बढ़ाना होता है, राइट। फिर इसी वे में इसका कोई नेगेटिव वर्ड भी होगा, मतलब नेगेटिव वे में किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंगल डबल फिलर्स में से आप जो है 5 में से 5 करने की कोशिश मत करें, ठीक है। आप 3 क्वेश्चन टैकल कर सकते हो, या मैक्सिमम आप 4 क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर सकते हो, एक क्वेश्चन यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो। तो आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 3 to 4 क्वेश्चन आप करने हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। कोई आपको लगता है कि 5 ही क्वेश्चन आप इजिली कर रहे हो तो आप 5 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ठीक है। मेरा ये बोलने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बिल्कुल 100% श्योर हो कि आपके 5 सवाल बन रहे हैं, इजिली बन रहे हैं,
तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप इट्स बेटर टू लीव इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग द रॉन्ग आंसर बेसिकली, राइट, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्क्स जाएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्लोज टेस्ट। अब देखो क्लोज टेस्ट भी स्कोरिंग होता है, क्लोज टेस्ट स्कोरिंग होता है, और क्लोज टेस्ट के भी अगर 5, क्योंकि पहले 10 आते थे क्वेश्चंस पैसेज के ऊपर, अब 10 नहीं आते हैं। तो एक छोटा पैसेज रहता है, उसके अंदर आपको 5 ब्लैंक्स गिवन होते हैं, लेफ्ट आउट वर्ड्स होते हैं मिडल में, तो वहां पे आपको राइट ऑप्शन से ये एक सेंटेंस में भरना होता है, एक वर्ड या 2 वर्ड, फिर ये एक पूरे पैसेज में आपको एक स्टोरी सी बनानी होती है, राइट। तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि क्लोज टेस्ट का लेवल कैसा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा पैराग्राफ आपको बताया कि कभी भी डायरेक्ट ऑप्शन नहीं लगानी होती है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पूरा पैसेज आप बिना ऑप्शंस को लगाए ही करोगे, पढ़ोगे पहले उस पैराग्राफ को विदाउट चूजिंग योर ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द होल पैराग्राफ, राइट, क्योंकि देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच देयर आर सम मच इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज बेसिकली, जो वहां पर आपको पढ़ के ही पता लग जाता है। कुछ हिडन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो पैराग्राफ के अंदर लेटर ऑन स्टेज में लिखे होते हैं। तो जब आप पैसेज को बिना उसको लगाए ऑप्शंस को 1-2 बार रीडिंग दोगे तो आपको पता लग जाएगा टोन क्या है, स्टाइल क्या है, ऑथर का राइटिंग स्टाइल क्या है, क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे भी जो है 5 में से आप यहाँ पे भी मिनिमम 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम आप यहाँ पे भी जो है 4 क्वेश्चंस को ही हाथ डालें। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे डाउट लगता है, कहीं पे ब्लैंक में कोई क्लोज ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका टिपिकल वोकैब का फिर लेवल चेक करता है, राइट, तो वहाँ पे फिर आप जो है बेसिकली उस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हो। अच्छा, पैराग्राफ के अंदर ग्रामर वाली ऑप्शंस भी आती हैं, ठीक है। पैसेज आपने पढ़ा और आपने स्टार्टिंग से आपने मान लो यहाँ पे नंबर 1 ब्लैंक आ गया, यहाँ पे नंबर 2 आ गया, फिर नंबर 3 ब्लैंक आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर आगे जाके 5 ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। अब आपको लगा यहाँ सेकेंड ब्लैंक है और इससे पहले 2 आ रहा है ना, तो ये अब ये ग्रामर वाली ऑप्शन होगी। तो ये भी एक रेशो होती है कि आपको पता होना चाहिए कि क्लोज टेस्ट में सिंगल डबल फिलर्स में भी अगर 5 ब्लैंक्स आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन टिपिकली वोकैबुलरी के होंगे, 2 ग्रामर बेस्ड भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामर यहां पे अप्लाई नहीं होता है। क्लोज टेस्ट में भी अगर 2 वाली ऑप्शन आ रही है तो मतलब वर्ब आएगी, 2 + V1 होता है। तो क्लोज टेस्ट के अंदर भी अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ग्रामर बेस्ड होंगे, या कहीं पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना होगा, कहीं पे प्रेपोजिशन पूछेगा, तो वो ग्रामेटिकल ऑप्शन बन जाती है। तो ग्रामर वाली जहां पे भी ऑप्शन आती है स्टूडेंट्स, वहां पे आपको अर्लियर फॉर्मर और लेटर जो पार्ट होता है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ भी चल रहा हो पैराग्राफ, कुछ भी बोल रहा हो, क्योंकि वहां तो पता है कि 2 के बाद आनी ही वर्ब है। अब कौन सी वर्ब आएगी कॉन्टेक्स्ट के आधार पे वो पैराग्राफ के अंदर आपको पता लगेगा। तो ग्रामर वाली ऑप्शन को हिट करने की जल्दी कोशिश करें कि पैसेज के अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट तो नहीं आ रही है। ब्लैंक से पहले हमेशा वर्ड को चेक करें कि कोई ग्रामर वाली ऑप्शन तो नहीं बन रही। अगर ग्रामर वाली ऑप्शन बन रही है तो उसको एकदम उड़ा दो, ठीक है, उसके लिए पैसेज को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है, राइट, आप हिट कर सकते हो। तो मैं मैक्सिमम यहाँ पे भी 4 बता रहा हूँ, मिनिमम 3 बता रहा हूँ, वहां पे भी सेम बताया। एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लीव करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ है तो, ठीक है, मॉडरेट टू टफ अगर लेवल है तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको लगता है कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हार्ड है, टफ है, तो फिर वहां पे जरूर आप जो है क्वेश्चन को लीव करें। अब आप बोलोगे सर थंबनेल तो 30 आउट ऑफ 30 है, तो 30 आउट ऑफ 30 थंबनेल है, बट द थिंग इज कि पेपर का लेवल भी देखना पड़ेगा, किस लेवल का एग्जाम है, ठीक है। तो 30 में से 30 लेना ले सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर मैं ट्रूली बताऊं, ऑनेस्टली, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, आउट ऑफ 30 में से 30 में से 30 लेना बहुत बड़ा चैलेंज होता है इंग्लिश में, खासतौर पे लैंग्वेज में, राइट। लेकिन वो पेपर का लेवल है। अगर आपको लग रहा है इजी इंग्लिश है तो आप 30 में से 30 भी ले सकते हो, तो आप सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट योर गुड सिलेक्शन एंड गुड रिजेक्शन, इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेसी बेसिकली ओवर हियर, राइट। आप कितने क्वेश्चन करके आते हो, कितना एक्यूरेट करके आते हो, ये जरूर मैटर करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। ये नहीं होता कि मैं ज्यादा करूंगा तो मेरे ज्यादा मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चंस करके आगे, अटेम्प्टेशन आपने ज्यादा बढ़ा दी और पेपर का लेवल टफ था, उतने क्वेश्चंस वो होने वाले नहीं थे, तो आपके मार्क्स नेगेटिव में जाएंगे, और जो हमने करा है, जो आपने राइट भी करा होगा, उसके ऊपर भी पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो मतलब इट्स बेटर कि जहां पे आपको डाउट लगता है उस क्वेश्चन को आप लीव कर दो, इंस्टेड कि मैं वहां पे फ्लूक लगाऊं।
अब स्पॉटिंग एरर्स, ये एक ऐसा सेक्शन है, मान लो 5 एरर्स आपसे पूछे जाते हैं, तो कोई भी पर्सन कभी 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता ग्रामर में। नोबडी कैन बी परफेक्ट इन ग्रामेटिकल सेक्शन। किसी भी सेक्शन में आप 100% एक्यूरेसी नहीं ला सकते, क्योंकि ग्रामर की डेप्थ इतनी ज्यादा है। तो 5 एरर्स में से कभी भी आप कोशिश मत करो कि मैंने पांचों के पांचों ही सॉल्व कर देने। हाँ, हो रहे हैं सॉल्व तो कर दो। अगर आपको लगता है इजी लेवल का एरर पूछा है तो आप उसको हिट करो, लेकिन भाई एक दो सवाल ऐसे भी होते हैं वहां पे जहां पे आपका आईक्यू लेवल चेक करता हो। ठीक है, एक पेपर के अंदर जो है एक डल स्टूडेंट का भी डालता है वो। ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए करने लायक क्वेश्चंस भी होते हैं, और जहां पे उसने आईक्यू चेक करना है कि कौन इंटेलिजेंट है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही मतलब मॉडरेट टू टफ लेवल के होते हैं, जहां पे एक्चुअली आपकी इंटेलिजेंसी का पता चलता है। राइट, तो एरर्स में भी मैं यही बोलूंगा कि मैक्सिमम आपको 3 एरर सॉल्व करने हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ठीक है बन रहे हैं मेरे, तो आप 4 भी कर सकते हो। यहां पे भी एक क्वेश्चन आपको जरूर छोड़ना है। ठीक है, तो करने से बेटर ये भी है कि छोड़ना क्या है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब जंबल आ जाता है, रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट का लेवल क्या होगा आपको देखना पड़ेगा। किस तरह की जंबलिंग पूछता है, इस तरह की पूछता है। अगर इस तरह की पूछता है तो सारी बना के आ जाओ क्योंकि यहां पे ओपनिंग मेंशन है। ओपनिंग से आप दूसरा पकड़ सकते हो, एंडिंग से आप सेकंड लास्ट पकड़ सकते हो, तो ये तो कहीं हल्का लेवल हो जाएगा। राइट, लेकिन अगर कहीं जंबलिंग ऐसी आ गई जिसमें आपको कुछ भी नहीं दे रहा है, स्टार्टिंग एंडिंग नहीं दे रहा है, तो हो सकता है अब वो देखना पड़ेगा आपको क्रोनोलॉजिकल बेस्ड जंबलिंग पूछ रहा है या किसी इकोनॉमिकल बात पे रीअरेंजमेंट, वो स्टोरी है बेसिकली, है ना, स्टोरी बेस्ड है या कोई हैपनिंग बेस्ड है कि कोई घटना है, कोई कहानी के ऊपर आ गया। बट बैंकिंग में ज्यादातर इस तरह के आते नहीं है, करंट बेस्ड ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। ऐसे भी आ रहा है तो भी आप इसमें बना सकते हो, लेकिन कहीं ऐसा आ गया, राइट। अच्छा, एक जंबलिंग ऐसी भी आती है जिसमें क्या बोलता है, जिसमें ऐसे नहीं बोलता, इसमें तो ऐसे आप बोलेगा भाई पहला बताओ, फिर दूसरा बताओ, फिर थर्ड, फिर देन फोर्थ, देन फिफ्थ। अच्छा, ऐसे आ गई तो भी आप इसमें सारे करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन कहीं ऐसा आ रहा है जंबल कि विच विल बी द फोर्थ, रीशफल करके भाई चौथा पहले पूछ रहा है, फिर पहला बाद में पूछ रहा है, फिर तीसरा, ठीक है, और एक उसमें लेफ्ट आउट कर रहा है, एक उसमें छोड़ता भी है ना, एक लेफ्ट आउट, एक मतलब 6 स्टेटमेंट होंगी, एक ऑप्शन में बने दी नहीं होती है, तो फिर वो लेवल टफ होता है। तो फिर वहां पे आपको थोड़ा सोच समझ के ही करना है, पर मेरे को लगता है आरबीआई असिस्टेंट में ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, लेफ्ट आउट वाला शायद ना आए, इसके आने के चांस ज्यादा होते हैं, है ना, वो भी थोड़ा कम आने के चांस है क्योंकि वो हल्का ही लेवल हो जाता है। वो एसएससी पूछता है उस पर, ठीक है, डिफेंस पूछता है, ये थोड़ा ज़्यादा आने के चांस है। तो मुझे लगता है जंबलिंग इस तरह की आ सकती है आपको कि 5 to 6 स्टेटमेंट्स देगा और उसको बोलेगा अरेंज करो। ठीक है, तो आपको एक राइट आंसर बनाना है जो ऑप्शंस में से फिर एक हिट होएगा। तो अगर जंबलिंग, ये डिपेंड करता है जी एग्जाम लेवल पे, एग्जाम का लेवल क्या है, किस तरह का पेपर पूछेगा एग्जामिनर, उस पर डिपेंड करेगी बात सारी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कॉम्प्रिहेंशन मैंने लिखा तो लास्ट में है, लेकिन अगर देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े मतलब वो क्रैम कर ही नहीं सकते, दे कांट क्रैम, राइट, दे ऑलवेज लर्न थिंग्स बाय अंडरस्टैंडिंग, राइट, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डेली मैगजीन्स पढ़ते हैं, गिवन टेक्स्ट को इजीली समझ लेते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे लास्ट में लिखा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप अटेम्प्ट करें। अगर आपको लगता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आई एम गुड एट माई अंडरस्टैंडिंग, राइट, तो किसी भी तरह की जो राइटिंग्स होती है, इकोनॉमिकल राइटिंग है, रिलीजियस राइटिंग है, पॉलिटिकल राइटिंग है, न्यूज़पेपर क्योंकि आप डेली पढ़ते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन को पहले भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप ट्राई करना कि क्वेश्चन आपने पहले पढ़ने हैं, क्वेश्चंस आपने पहले पढ़ने हैं। ठीक है, आंसर्स मतलब पैराग्राफ को मत पढ़े पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैसेज को देखें, उसके अंदर देखें क्या बोल्ड किए हुए कुछ वर्ड्स मिल रहे हैं। अगर उसमें 2 या 3 बोल्ड वर्ड्स हैं, वो मींस वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब फिर डायरेक्ट आप क्वेश्चंस पे जाएं, अगर पैसेज के अंदर बोल्ड वर्ड्स गिवन है तो इसका मतलब क्वेश्चन
पक्का उसने पुट किया होगा वर्ड के ऊपर। फिर डायरेक्ट आप क्वेश्चंस को शफल करें, स्क्रॉल करें, देखें कहां पे क्वेश्चंस का उस वर्ड का सिमिलर पूछ रहा है या ऑपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, अगर सिमिलर पूछ रहा है तो दोबारा से उस पैसेज के ऊपर जाएं और देखें वहां एक दो लाइंस पढ़ के उस पर्टिकुलर लाइन के अंदर वो वर्ड हमें क्या मीनिंग दे रहा है। ठीक है, लिटरल मीनिंग नहीं देना होता है, ठीक है, बट हाउ दैट पर्टिकुलर वर्ड इज यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर लाइन, अकॉर्डिंगली आपको सेम देना होता है, ऑपोजिट देना होता है। तो वोकैबुलरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपका टाइम बहुत कम लेंगे। ठीक है, आपने वर्ड पढ़ा, फटाक से आप पैसेज के ऊपर गए, वहां पे एक दो लाइंस रीड करी और आपको वहां पे पता लग जाएगा, अगर आप इफ यू आर गुड एट योर अंडरस्टैंडिंग कि वो वर्ड वहां पे क्या सिमिलर मीनिंग दे रहा है, क्या ऑपोजिट वर्ड दे रहा है, अकॉर्डिंगली आप जो है फटाक से उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये भी स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहां पे आप जो है क्वेश्चंस को पढ़ के, और अगर वो कैप का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो आप ट्राई टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स, राइट। क्वेश्चन को रीड करके आपको कीवर्ड को फाइंड आउट करना है कि यार क्या कीवर्ड है इसमें। ठीक है, और कीवर्ड्स को याद रखते हुए फिर आपको बाद में लेटर ऑन जो है पैसेज को रीड करना है और देखना है कि कौन सा क्वेश्चन का कीवर्ड कहां पे मैच हो रहा है। अकॉर्डिंगली आप पैराग्राफ को भी पहले कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो ये थोड़ा सा है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं, ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन स्पेलिंग चेक पूछ सकता है, जैसे कि मैंने आपको मॉक टेस्ट में कराए थे। ठीक है, भाई 4 वर्ड बोल्ड किए होंगे एक स्टेटमेंट के अंदर और बोलेगा कि भाई इन 4 वर्ड्स में से कॉन्टेक्चुअली या ग्रामेटिकली या स्पेलिंग चेक के आधार पे या फ्रेज रिप्लेसमेंट के आधार पे कौन सा वर्ड रिप्लेस होएगा। अब ये क्वेश्चन स्पेलिंग चेक पे भी आ सकता है, किसी पर्टिकुलर ग्रामर के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आ सकता है और किसी फ्रेज के ऊपर भी आ सकता है, जैसे कि हमने मॉक टेस्ट में करा था, राइट। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। ये कुछ आप फॉर्मूलाज अपनाएं स्टूडेंट्स, ठीक है, और जो है अकॉर्डिंगली जो है आप अपने एग्जाम को अच्छे से दें। ठीक है, आप पूरी सिविल स्टाफ की टीम की तरफ से आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।